अर्चना गौतम ने शेयर किया बिग बॉस के हाउस में जिस वे से एंट्री लेने से पहले जो ऑडिशंस होता है उसके असली राज, और साथ ही शेयर किया कि उनका ऑडिशन किस वे से किया गया था और ऑडिशन के दौरान किस किस सवालों से उनका वार्तालाप हुआ था जिस वजह से उन्हें सिलेक्ट करके बिग बॉस के हाउस में एंट्री मिली थी। तो चलिए फिर नजर डालते हैं इस वीडियो में, जहां मैं आपको रूबरू कराऊंगी कि आखिरकार अर्चना गौतम ने बिग बॉस के ऑडिशंस के बारे में कौन से राज खोले हैं और साथ ही किस बातों का किया है जिक्र। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति विश्वास। आपको बता दूं कि यूँ तो अर्चना गौतम किसी कलर्स की वो जानी मानी चेहरा अब बन चुकी हैं, लेकिन जब वो बिग बॉस के हाउस में आई थी तब वो कलर्स के शो से टोटली आप कह सकते हो अनअवेयर थी। ना ही वो कलर्स के किसी शो का हिस्सा थी, ना ही इससे पहले कोई सीरियल उन्होंने किया था, ना ही आप कह सकते हो एक अच्छा खासा फैन बेस लेकर वो आई थी। लेकिन आज ऐसा शायद ही कोई होगा जो कि अर्चना गौतम को नहीं जानता होगा। अपनी अदा से, अपने एक्टिंग से, अपनी चीज़ों से, अपनी टास्क के ज़रिए से लोगों का दिल इन्होंने बखूबी जीता है, जिसके वजह से बिग बॉस के हाउस में आने के बाद से इन्होंने अपना एक अलग ही जगह बना के रख दिया है। और साथ ही फाइनलिस्ट होने के साथ साथ इन्होंने लोगों के दिल में, लोगों के मन में अपना एक अलग ही इंप्रेशन जमा दिया है। मैं आपको बता दूं कि अर्चना गौतम से जब रिसेंट एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि बिग बॉस का ऑडिशंस कैसे होता है और आपका ऑडिशंस कैसे हुआ, आपका वो एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज़ बताइए। तब उन्होंने ये चीज़ कहा कि बिग बॉस में आने का सपना तो बहुत लोग देखते होंगे और उस सपना को मैंने भी देखा था कि मुझे भी एक दिन बिग बॉस के हाउस में जाना है। मुझे देखना है कि 24/7 कैमरा के सामने जब हम रहते हैं तब हम कैसे रहते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग करते हैं, लोग कैसे रहेंगे। और टू बी ऑनेस्ट, जब उन्होंने ये बोला कि ऑडिशंस जब मेरा हुआ तब ऑडिशन सिर्फ एक राउंड का नहीं होता है। मेरा पहला राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ, 4 राउंड हुआ, ऐसे कहते कहते मेरा 5 राउंड ऑडिशंस के हुए। जिसके बाद से फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड होने के बाद से ही मेरे को फिर उन्होंने 5वें राउंड के बाद उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप बिग बॉस के हाउस में जा सकते हो, आप अभी सिलेक्ट हो चुके हो। फिर मुझे वो ऑफर लेटर आया, फिर उसके बाद मुझे डिसाइड करना था कि मुझे जाना है कि नहीं। अभी ऑब्वियस की बात है, इतना अच्छा ऑफर आएगा तो कौन ठुकराना चाहेगा। और फिर मैं तभी बिग बॉस के हाउस में एंट्री ली। और ऑडिशंस की बात करते करते उन्होंने कहा कि पहला मुझे उनके स्टूडियो से कॉल आया। उसके बाद जब मैंने उनको कंफर्म करने के लिए उनके पास गई और मैंने वहाँ के क्रू मेंबर से कहा कि मुझे ऐसा कॉल आया था बिग बॉस के लिए, तो ऑडिशंस कहाँ हो रहा है, तब उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उस लोकेशन पर जाइए। मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर एक लैपटॉप रखा था और उस दौरान से मेरा जूम कॉल पे मीटिंग हुआ और मीटिंग के दौरान उन्होंने ऑडिशंस लिया और ऑडिशन के बाद मुझे सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट किया। जब उनसे ये पूछा गया कि एग्जैक्टली ऑडिशंस में क्या होता है और आपको किस वे से क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या खास क्वेश्चन रहता है जो कि बिग बॉस में जाने से पहले ये सवाल सारे कॉन्टेस्टेंट से किए जाते हैं, तब उन्होंने कहा कि क्वेश्चंस नॉर्मल रहते हैं कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या, आपका एज क्या, आपने इससे पहले क्या क्या काम किया है, और कुछ नाम वो लोग बताते हैं जिसमें आपको ये भी पूछते हैं कि इनके साथ आपका कोई रिलेशन है क्या, इनके साथ आपका कोई बॉन्डिंग है क्या। क्योंकि जो इंसान आपको क्वेश्चन करता है वो आपके बारे में ऑलरेडी सब कुछ जाना रहता है, लेकिन फिर भी वो आपके वे से अपने आप को जानना चाहता है, इस वजह से वो आपसे सवाल करते हैं। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ हार्ड टफ क्वेश्चन नहीं रहता, नॉर्मल क्वेश्चन से रहते हैं, हमारे बारे में जानने के लिए पूछे रहते हैं। और तो और वो लोग इतने क्रिएटिव रहते हैं कि वो हमारे बात करने के अंदाज से समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है। और उस वे से मेरा बिग बॉस का जर्नी शुरू हुआ है। वैसे अर्चना गौतम को बिग बॉस के हाउस में देखने के बाद और आज उन्हें बाहर आके इतना पॉपुलर होने के साथ साथ देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है और आप अर्चना गौतम को कितने पसंद करते हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए फीफा फूज।